हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज सल्तनत काल 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का कार्यकाल है। इससे रिलेटेड सल्तनत काल से टोटल क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसके लिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं कि सुल्तान की मृत्यु अफ़गानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन से गिरने से हुई। सुल्तान की मृत्यु अफ़गानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई तो ये है गयासुद्दीन तुगलक। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था। किसके शासन बनने के उपलक्ष्य में शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुहाजिद रखा? किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुहाजिद रखा? तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। राज है और उसके संस्थापक है। मुद्रे के संस्थापक कौन है? तो ये जलालुद्दीन अहसान शाह है। कौन है? जलालुद्दीन अहसान शाह। विजयनगर के संस्थापक हरिहर और बुक्का ने किया था। ये दोनों भाई थे। वारंगल के शासक कौन थे? तो ये कन्हैया थे। और बहमनी के संस्थापक कौन थे? तो ये हसन गंगा थे। ये सब संस्थापक थे। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति मोहम्मद बिन तुगलक की है। किसकी है? मोहम्मद बिन तुगलक की है। किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ है? किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमानी राज्य की स्थापना से हुई है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा में हुआ था। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? क्या क्वेश्चन है? राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? यह है फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह या इतलाक के माध्यम से वेतन भुगतान के आदेश दिया? ये फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने हक ए सर्ब नामक एक नया कर लगाया? किस सुल्तान ने हक ए सर्ब नामक एक नया कर लगाया था? यह है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा उल सफ़ा क्या थी? फिरोज तुगलक द्वारा दार उल सफ़ा क्या थी? तो ये एक खैराती अस्पताल था। क्या था? एक खैराती अस्पताल था। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? यह है सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो ये मोहम्मद गौरी की। रजिया बेगम के सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? तो ये तुर्कों का था। दिल्ली के किस सुल्तान ने
पर भी कर लगाया, वह है फिरोज तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया, वह है फिरोज तुगलक। चंगेज खान का मूल नाम था, चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया, ये मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की, तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों को मिश्रण बताया, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इनाम भूमि किसे दी जाती थी, इनाम भूमि किसे दी जाती थी, तो ये विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी, उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, वह है रजिया सुल्तान। कौन है, रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे, जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया, अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को से आया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था, तो ये मोहम्मद गजनवी था। कौन अपने को बुत शिकन कहता था, कौन अपने को बुत शिकन कहता था, तो ये मोहम्मद गजनवी अपने को बुत शिकन कहता था। मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की, मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की, तो ये धारण किया था यामिन उद्दौला एवं अमीन उल मिल्लत की, यामिन उद्दौला एवं अमीन उल मिल्लत की। मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया, मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया, तो ये हिंदुशाही एवं ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। किसके बीच, हिंदुशाही एवं ब्राह्मण शाही के बीच। हिंदुशाही राज्य की राजधानी थी उदी भांडपुर। मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ, मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ, तो वह जाट के विरुद्ध हुआ। हिंदुशाही राज्य के कौन से शासक ने तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलानी वंश आत्मदाह कर दिया, हिंदुशाही राज्य के कौन से शासक ने तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलानी वंश आत्मदाह कर लिया था, वह है जयपाल। मोहम्मद गजनवी किस वंश का था, मोहम्मद गजनवी यामनी वंश का था। मोहम्मद गजनवी किस वंश का था, तो ये यामनी वंश का था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन नहीं था, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन नहीं था, ये बाई ऑप्शन हो गया, तो ये शाहनामा का लेखक फिरदौसी नहीं था। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया, तो वह है लाहौर। कौन है, लाहौर है। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति के चिता के साथ स्वतः को जला लेने
के दृश्यों को भयानक चित्रण किया है। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला अपने पति के चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है, वह इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो यह है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो ये इल्तुतमिश किया था। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो ये कल्लर ने स्थापित किया था। किसने किया था? कल्लर ने स्थापित किया था। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था। वह केवल दूसरे की तरह शक्तिशाली लगे और दूसरे के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह संदर्भ बहलोल लोदी का है। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो यह मोहम्मद गजनवी के समय इतिहासकार था। कौन में से शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित था? कौन से शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित था? तो वह है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये मुबारक शाह खिलजी। कौन है? मुबारक शाह खिलजी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति का शुरुआत किसने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। भारतीय इतिहास में बाजार के नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किसने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारिख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई थी? अलबरूनी के द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारिख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई थी? तो यह गणित का किया गया था, इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान और दर्शन का किया गया था। अलबरूनी का पूरा नाम था, अलबरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद था। क्या था? अबू रेहान मोहम्मद था। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।